बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम सफ़र में हैं लेकिन आपसे पाकिस्तान में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और इस सिलसिले में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। सदर मुमलिकत ने एक तो सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए डेट अनाउंस कर दी और ये डेट 9 अप्रैल रखी गई है। 9 अप्रैल इस हवाले से बड़ी अहम तारीख़ है कि इसी तारीख़ को इमरान खान के खिलाफ 2022 में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और मंजूर हुई थी और उनको इक़्तिदार से निकाला गया था। और बिल्कुल एग्जैक्ट एक साल के बाद अब इमरान खान साहब की जमात जो है वो दो सूबों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जहाँ पे असम्बलियाँ तहलील की गई थी, तो उसी वही दिन सदर मुमलिकत ने ये रखा है। और ये इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, पीडीएम की हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है और पीडीएम की हुकूमत सोच क्या रही है कि उनके जो वफाकी वज़रा हैं, बिलखसूस वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, इनके जो बयानात सामने आए हैं उनसे दिखाई ये देता है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। और वो इस वक्त जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद उन्होंने कोई गैर आईनी इक़दाम कर दिया है। अगर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के इस इक़दाम को देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट बड़ा वाज़ेह है और उनके अंदर ये मौजूद है कि मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से जो तारीख का तयन है वो सदर पाकिस्तान करते हैं। लेकिन इस वक्त एक मामला जो है वो ये है कि अगर कोई सूबाई असम्बली तहलील हो जाती है तो फिर गवर्नर जो है वो उस मुतलका सूबे के वो उस सूबे 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए डेट का अनाउंस करते हैं। लेकिन इस वक्त पंजाब केपी के गवर्नर्स तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो हैं वो तो अभी ये कह रहे हैं कि वो मुशावरत कर रहे हैं, इस सिलसिले में मुशावरत का अमल चल रहा है और जैसे ही मुशावरत का अमल कंप्लीट होगा तो फिर वो फैसला करेंगे। लेकिन गवर्नर पंजाब ने माजूरी जाहिर की और कहा कि क्योंकि वो इस असम्बली की तहलील का हिस्सा नहीं बने थे तो इसलिए वो तारीख भी नहीं देंगे। तो जब वो इनकार कर चुके और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सदर ने ये ज़रूरी समझा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है, जो मैंडेटरी है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना, वो शायद मामला जो है कि वो कहीं ऐसे हालात की तरफ बढ़ रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो सके। तो इसलिए सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब किया था और इसमें मुशावरत की जानी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंटेंशंस ठीक नहीं थी और वो मुशावरत का हिस्सा नहीं बने और उन्होंने सदर पाकिस्तान को जो ख़त लिखा उसके अंदर माजूरी जाहिर की और कहा कि ये मामला कोर्ट्स के अंदर इस वक्त सब जुडिस है तो इसलिए वो पेश नहीं होना चाह रहे। तो इन हालात के अंदर सदर पाकिस्तान ने, क्योंकि 50 से 54 दिन जो हैं वो इलेक्शन प्रोसेस के लिए दरकार होते हैं, जिसके अंदर कागजात नामजदगी का जमा होना, उसकी जांच पड़ताल होना, फिर उनकी स्क्रूटनी होना, फिर हतमी फहरिस्तें और फिर इंतखाबी मुहिम का जो टाइम होता है, ये सारे मामला जो हैं इनको देखते हुए फिर सदर मुमलिकत ने ये डेट रखी थी 20। इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं आए तो फिर सदर मुमलिकत ने ये डेट अनाउंस की। तो ये इसके बाद जो एक तर्ज सियासत अपनाया गया हुकूमत की तरफ से, वो लगता है कि जैसे तबले जंग बजा दिया गया हो। सदर मुमलिकत को आर्टिकल 6 का हवाला दिया गया, ये भी कहा गया इनकी खिलाफ वर्जी है, उनकी इम्पीचमेंट की जा सकती है और इस किस्म के बयान सामने आए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो हाई कोर्ट के अंदर भी जो ये मामला है यकीनी तौर के ऊपर इसमें जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं और इलेक्शन कमीशन के जो वकला होंगे वो हाई कोर्ट के अंदर जो तशरीह मांगी गई है उस सिलसिले में बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अदालतें भी इस मामले के अंदर शायद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो डिसीजन है, जो अनाउंसमेंट है, उसको जो है कि वो बरकरार रखेंगे। और एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इस वक्त पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन से हर तरीके से फरार चाहती है और उनकी अभी प्लानिंग ये है कि अगर ये मामलात सदर के हक में भी जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो इनके मेंबर्स हैं वो इस्तीफे दे सकते हैं कि जी कि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया। प्रेसिडेंट जो ख़त में बरहमी का, मायूसी का इजहार किया, उस पर नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के लिए, ये जवाब बनाकर इस्तीफे दिए जा सकते हैं। और इस वक्त पीडीएम की हुकूमत ये प्लानिंग कर रही है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राज़ी कर लिया जाए कि वो इस्तीफ़ा दे दें और ताकि फिर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ही ना हो और फिर इंतखाबात या इस सिलसिले में कोई भी जो सिचुएशन है वो ना बन सके और
انتخابات ملتوی ہو جائیں، اور انتخابات اس حد تک ملتوی کیے جائیں کہ جب یہ صدر پاکستان کی جو مدت ہے آئینی 5 سال مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد پھر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو صدر مملکت کی پیشکش بھی کی گئی ہے کہ اگلے انتخاب میں ان کو صدر مملکت بنایا جا سکتا ہے. تو لیکن یہ ابھی ساری خبریں ہیں، قیاس رائیں ہیں، مفروضے ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے 2-3 دن بڑے اہم ہوں گے. اس میں ایک اور بڑا اہم جو معاملہ ہوا ہے اور وہ ہے سائفر کی تحقیقات کا، اور یہ ایک بڑا اس کو بم شیل کہہ لیں کہ ان حلقوں کے اوپر جو سائفر کی تحقیقات سے فرار چاہتے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں مختلف پٹیشنز فائل ہوئی تھی، مختلف وکلاء کی جانب سے بھی، مختلف افراد کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سائفر کی تحقیقات کی جائیں. تو ان کے لیے 22 فروری کو ہیئرنگ رکھی گئی ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ نے ان پٹیشنز کے اوپر کچھ اعتراضات عائد کیے تھے، اور ان کی ہیئرنگ کے لیے جس جج کو مقرر کیا گیا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا سٹانس جو ہے وہ بڑا معروف ہے، اور وہ جانے جاتے ہیں پاکستان میں نہ صرف لیگل فرٹرنیٹی کے اندر بلکہ پولیٹیکل فرٹرنیٹی کے اندر، سول سوسائٹی کے اندر بھی. اور پاکستان کا ہر فرد جو قانون کو، آئین کو، عدالت کو، سیاست کو سمجھتا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کی وجہ سے پہچانتا ہے. تو ان حالات کے اندر سائفر کی تحقیقات کے اوپر یہ بینچ بنانا، قاضی فائز عیسیٰ کو ٹاسک دینا کہ وہ سائفر تحقیقات کے حوالے سے ان پٹیشنز کے اوپر فیصلہ کریں یا ان کی سماعت کریں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے شاید ان قوتوں کے لیے میسج بھی ہے جو آڈیو ویڈیوز جو جعلی، فیبریکیٹڈ اور ڈسٹارٹڈ ساؤنڈز کے ساتھ جو بناتے ہیں اور وہ بلیک میل کر رہے ہیں ججز کو یا پولیٹیشنز کو، ان کے لیے بڑا واضح میسج ہے، اور یہ بڑا الارمنگ میسج ہے. اور اس کے نتیجے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنا دباؤ ہوگا، عمران خان بھی بالکل فرنٹ فٹ کے اوپر ہیں، خط پہ خط لکھ رہے ہیں سپریم کمانڈر آف پاکستان کو، اور صدر مملکت نے خطوط بھی ارشد شریف قتل کیس ہو یا وزیر آباد حملہ کیس ہو یا سائفر تحقیقات کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کو خطوط لکھے ہوئے ہیں. تو ان ساری سچویشنز کے اندر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو یوں چاروں طرف سے گھیرا جائے گا تو پھر حالات، اس قسم کے سیاسی حالات کو اس نیج تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، ایک کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ پھر تیسری طاقت کو یہ موقع مل سکے کہ وہ ٹیک اوور کر لیں اور کہیں جی کہ ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں گے. اور پھر وہ 90 دن کیا ضیاء الحق والے 90 دن ہوں گے یا پرویز مشرف والے ہوں گے یا ان کے اپنا کوئی طریقہ کار ہوگا. تو اس حوالے سے بھی بہت سی بات چیت کی جا رہی ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے اندر مزید ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہیں، پی ڈی ایم کیا حکمت عملی بناتی ہے، الیکشن کمیشن کیا فیصلے کرتی ہے، اور عدالتیں کیا فیصلے کرتی ہیں اور کیا ججمنٹ دیتی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.